झारखंड सरकार ने जो मॉडल स्कूल खोला है पूरे झारखंड में 80 उन स्कूलों का अब क्लास शुरू हो गया है। तो जहां हम अंदर आप खड़े हैं, आप देखिए ये यहाँ का लैब है, कंप्यूटर लैब। तो ये सभी 10वीं के बच्चे और बच्चियां हैं। पहली बार आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ रूबरू हो रहे हैं। पहली बार कंप्यूटर मिला है कि पहले भी कंप्यूटर मिला सर पहले था बट इतना अच्छा लैब नहीं था जिसकी अभी देख रहे हैं हम लोग। सरकार की इस कोशिश के लिए क्या कहेंगे? सर इस सरकार की इस कोशिश से बहुत खुश है सर। यहाँ कैसा सिखाया जा रहा है? सर यहाँ पर जितनी भी चीजें हम दूसरे स्कूल में नहीं सीख पाते थे यहाँ अभी सीख पाते हैं, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्या बनना है आपको? सर मेरे को आईएएस बनना है। पहले भी कंप्यूटर लैब थी बट इतनी बड़ी लैब नहीं थी। वो पहले एक ही स्मार्ट क्लास था और अब हर क्लास को स्मार्ट क्लास बना दिया गया है। उस हिसाब से बच्चों में अब ये हो गया कि हम भी ये कर सकते हैं। थोड़ा बच्चों में एक्साइटमेंट आ गया। एक्साइटमेंट, हाँ, कि जैसे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे बोलते थे कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, आज हमारे सरकारी विद्यार्थी बच्चे बोलते हैं कि हम ये इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हम ये करेंगे। जिस तरीके की इस स्कूल की परिकल्पना की गई है उसे आप एक बात कह सकते हैं कि अब गरीब आदमी, ठेला, रिक्शा, खुमचा और मजदूर, सफाई करने वाला का बेटा भी आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और पायलट जैसी चीजें अब बन सकता है इस स्कूल से पढ़कर। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मैंने बहुत पहले आपको एक स्कूल के बारे में दिखाया था कि झारखंड सरकार ने जो मॉडल स्कूल खोला है पूरे झारखंड में 80 उन स्कूलों का अब क्लास शुरू हो गया है। किस तरीके का फैसिलिटी है, क्या कुछ जो है यहाँ पर मिल रहा बच्चों का सीखने की, तमाम चीज़ें हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कहेंगे कि जिस तरीके की इस स्कूल की परिकल्पना की गई है उसे आप एक बात कह सकते हैं कि अब गरीब आदमी, ठेला, रिक्शा, खुमचा और मजदूर, सफाई करने वाला का बेटा भी आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और पायलट जैसी चीज़ें अब बन सकता है इस स्कूल से पढ़कर। वो किसी भी क्षेत्र में जो है ये जो फैसिलिटी उसके लिए मिल रही है, इन तरीकों को अगर सही से अगर आप ज़मीन पर उतार देंगे तो उसको कहीं ना कहीं वो करके वो किसी से भी कम नहीं, वो भी आगे बढ़ सकता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकता है। तो कैसे ये संभव होगा और क्या कुछ इसके लिए सरकार फैसिलिटी दे रही है और क्या कुछ नया परिवर्तन हुआ है, इसलिए कि झारखंड का सरकारी स्कूल है और जहाँ पर ये सारी चीज़ें फैसिलिटी दी गई है, अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे क्या होगा, आगे के हालांकि हम अभी सिर्फ आशावान ही रह सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छे तरीके से चले और जो इसकी परिकल्पना की गई, जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो, बल्कि बाकी गवर्नमेंट संस्थानों के तरह केवल ये ना कि बातें बड़ी बड़ी हो और फिर जो है धराशायी हो, ऐसा ना हो। चलिए हम आगे दिखाते हैं और आपको बात भी कराते हैं और इस तमाम प्रक्रिया से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो जहां हम अंदर आप खड़े हैं, आप देखिए ये यहाँ का लैब है, कंप्यूटर लैब, जहां पर बच्चों को, हालांकि 10वीं के बच्चे हैं, इनको ये पहली बार इस सिस्टम से रूबरू हो रहे हैं जहां पर हालांकि इंटरनेट जैसी सारी वाईफाई फैसिलिटी इनको मिलनी है। और आप देख रहे हैं, पहले आप इन बच्चों को देखिए और इधर, और इनसे अनुभव भी हम करेंगे, साझा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। और जिसकी हम बात कर रहे थे कि परिकल्पना यही थी कि कोई बस्ती में रहने वाला बच्चा हो या कोई बड़े अपार्टमेंट में रहने वाला, बल्कि सबको शिक्षा में बराबर का अधिकार मिले और वो जो भी अपने ज़िंदगी में पाना चाहता है, वो आईएएस बनना चाहता है, वो आईपीएस बनना चाहता है, वो पायलट बनना चाहता है, वो इंजीनियर, जिस भी सेक्टर में जाना चाहता है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो बन सके ताकि उसको बराबरी का मिले। तो ये सभी 10वीं के बच्चे और बच्चियाँ हैं, 10वीं क्लास के हैं और ये पहली बार आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ रूबरू हो रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए सब माई सेल्फ के बारे में एक तरीके से लिख रहे हैं। आप देखिए, तो हम इनसे बात करेंगे, इनका अनुभव किस तरीके से है कंप्यूटर के साथ। और यहाँ पर आप सामने हमारे पीछे आप देख रहे होंगे डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है। हालांकि ये झारखंड सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए और इन बच्चों के लिए पहला अनुभव है कि इस तरह का डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई करना, कंप्यूटर के साथ एक तरीके से बाकी दुनिया से कनेक्ट होना। आज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर और इंटरनेट बच्चों को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए इस ग्लोबल सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बच्चों से रूबरू करेंगे। नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। थोड़ा जोर से बोलना आप। नीरज कुमार। नीरज कुमार। ये जो कंप्यूटर है, कैसा अनुभव है? सर ने कुछ सिखाया है, आप पहली बार अपने से ये कर रहे हैं? सिखाए हैं सर। थोड़ा जोर जोर से बोलना। सिखाए हैं सर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10। 10th में। तो क्या आप 10th तक सरकारी स्कूल में ये पढ़ाई किए हैं या यस सर। कहाँ, इसी स्कूल में? नो। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। इस स्कूल में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो ठीक है। तो क्या अभी आप माई सेल्फ बना रहे हो? यस सर। तो इंग्लिश मतलब यहाँ पढ़ाया जाता है? हाँ हाँ। अच्छा, तो कंप्यूटर से पहली बार या पहले भी आपने? पहले बार पढ़ा है फिर। पहले बार हाँ। तो अच्छा लगा? हाँ। तो आप देख रहे हैं ये लोग
जैसे आप टॉपिक देखेंगे माई सेल्फ पे लिख रहे हैं, माई नेम इज़ धीरज कुमार। धीरज, आपने पढ़ाई क्या सरकारी स्कूल से ही किया, आप पहली बार सरकारी स्कूल में सर आए? सरकारी स्कूल सर। सरकारी स्कूल में। ये जो सिस्टम आपको मिला है, कितने दिनों से मिला है अभी? बहुत अच्छा सर। पहले तो नहीं था, बहुत पहले नहीं, मतलब कि जब से बना है। बना है तब से हाँ। मिला है। कैसा अनुभव है कंप्यूटर के साथ? अच्छा सर। हैं? आप सीख रहे सर सिखा रहे हैं। अभी सीख रहे हैं? हाँ सर। अभी टाइप करना आ गया है? हल्का फुल्का सर। अभी आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं। यस सर। तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगा है कि जैसे आपने सुनते होंगे कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, अब उसका अनुभव कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सरकार को? क्या इन बच्चों को लिए कितना ज़रूरी था? यस सर, बहुत जरूरी था। हम्म? बहुत जरूरी था। इससे कुछ सपने मतलब देखने में हाँ, आसान हो रहे हैं? यस सर। अभी तो इंटरनेट इसमें नहीं है, नहीं? नहीं सर। हाँ, बताइए आप, आपका अनुभव कैसा है कंप्यूटर के साथ? सर मैं भी कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर आगे चलकर। मेरा नाम सर अभिषेक सिंह है। मैं कैरेज कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मैं 10वीं क्लास में सर मैं पढ़ता हूँ। तो सर मेरी चाहत ये है सर कि मैं पुलिस ऑफिसर मैं बनना चाहता हूँ सर, और मैं अपना माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तो सर मैं 11 तक पढ़ना चाहता हूँ सर। 11 के बाद मतलब आप पुलिस ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं? यस सर। सर कोशिश करूँगा सर। कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। यस सर। पेरेंट्स क्या करते हैं, माता पिता? सर मेरे पेरेंट्स की एक दुकान है सर, छोटी सी दुकान है। मेरे पिताजी मेरे बिजनेस करते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी सर। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? यस सर। तो चलिए, आप खूब सारी मेहनत करते रहिए। तो ये देखिए सारे बच्चे हैं, थोड़ा अब बच्चियों से भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। इन बच्चियों से इधर थोड़ा सा, क्या नाम हुआ बाप? इधर थोड़ा घूम जा, थोड़ा चेहरा भी आ जा, हाँ बैठ जा। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम नंदिनी है। नंदिनी। नंदिनी, आप इसी स्कूल से हैं? यस सर, मैं इसी स्कूल से हूँ। किस क्लास में आप हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में। यस 10th में पहली बार कंप्यूटर मिला है कि पहले भी कंप्यूटर मिलता सर, था? पहले था बट इतना अच्छा लैब नहीं था जिसकी अभी देख रहे हैं हम लोग। अभी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं हमें, जैसे कि हमारे पास सर भी है, जैसे हम सिखा रहे हैं कि कितने अच्छे से हम तरीके से इसको चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ होता है और हम आगे चल के क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था कि इसमें कोई सर आए, और अच्छे से कंप्यूटर भी नहीं था, जिससे बहुत कम लोगों ही सीख पाते थे और अच्छे से टाइम भी नहीं मिल पाता था सर। सरकार की इस कोशिश के लिए क्या कहेंगे? सर सरकार की इस कोशिश से बहुत खुश है सर। इससे बहुत सारे बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हुई कि ये कंप्यूटर सीख सके, और चाहे वो बाहर जाएंगे तो इससे बहुत अच्छे उनको काम वो सब भी मिल सकता है। आप बनना क्या चाहती हैं पढ़ाई करके? सर मैं पढ़ के इंजीनियर बनना चाहती हूँ। हम्म। तो मैं कभी कभी डरती हूँ कि मैं बन पाऊँगी कि नहीं, इसलिए बहुत कोशिश तो करती हूँ कि बनूँ नहीं नहीं, शायद। डरना तो नहीं है ना, अभी तो पढ़ना है आपको, तो यस उसके सर। बाद आपको तैयारी करनी है। यस। और यहाँ कहा गया कि इंजीनियर बनने के लिए नीट और तमाम IIT के जो भी होगा तैयारी सब कुछ कराया जाएगा। यस सर, ये सब भी कराया जाएगा। सरकार बोली है कि अगर अच्छे नंबर मार्क्स आने पर उसे हम सपोर्ट भी करेंगे कि आगे वो पढ़े और भी। तो इस सुविधा से बहुत खुश हूँ सर। अंग्रेजी यहाँ सिखाया जाता है आपको? यस ठीक है, सर। अंग्रेजी और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। और इंग्लिश के भी जो सर है हम लोग के, आलम सर है, बहुत अच्छा पढ़ाई करवाते हैं सर। यस सर। तो आप देख रहे हैं इन बच्चों का, हालांकि इनका पहला इस तरीके से इन्होंने बताया, नंदिनी ने बताया कि पहला अनुभव है, ताकि पहले स्कूल में कंप्यूटर ज़रूर होते थे, लेकिन इस तरीके की ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अगर कंप्यूटर होता था तो टीचर नहीं, अगर टीचर हैं तो कंप्यूटर ख़राब होता था, मतलब प्रॉपर ये नहीं था जैसा आप देख रहे हैं इस तरह की व्यवस्था। हालांकि यहाँ और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इंटरनेट, वाईफाई अभी उपलब्ध नहीं, होना है। ये बात कही गई है कि इंटरनेट भी उपलब्ध होगा, अभी होना है। और भी कुछ बच्चियों से हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए 3-4 बच्चियाँ हैं, आ जाइए थोड़ा, तीनों इधर थोड़ा घूमना। तीनों देखिए किस तरीके से थोड़ी इन लोग लो हो रहा है इनका कॉन्फिडेंस, लेकिन इन तीनों का इनका कॉन्फिडेंस जगाना है, डरना नहीं है। क्या नाम है? रिंकी कुमारी, टिंकी कुमारी। कौन सी क्लास से हैं? क्लास 10। 10th में है। यस। क्या कुछ सीखा इस कंप्यूटर में? हमने नेम लिखने सीखा और कंप्यूटर चलाने सीखा। टाइप करके कैसा लगा? पहली बार टाइप कर रहे हो? इससे पहले कंप्यूटर किसी और स्कूल में नहीं मिला था? नहीं नहीं मिला था। नहीं। कहाँ से आप कहाँ रहते हो? कैरेज कॉलोनी बर्मा मैस। क्या कह रहे हो उसको कॉलोनी में रहते हो? देखिए ये सारे उस बस्ती से बच्चे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत कम लोग सपने देख पाते हैं, और उन्हीं सपनों को साकार करने का ये स्कूल काम कर रहा है। क्या बनना है? टीचर। हैं? टीचर टीचर। बनना है। बहुत अच्छा काम है, फिर सरवाना क्या। तो यहाँ इस स्कूल में आने के बाद क्या क्या आपको अच्छी चीज़ें दिख रही हैं? यहाँ बहुत सारी नई नई गेम होते हैं, नई नई प्रैक्टिकल्स होते हैं, और यहाँ टीचर पढ़ाने के लिए टाइम से भी आए जाते हैं। यहाँ टीचर हैं सब? अभी और टीचर आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ। अच्छा,
तो देखिए ये कंप्यूटर इंग्लिश सिखाया जा रहा है कि नहीं? हाँ सही है। तो देखिए सारे जो बच्चे हैं कम से कम इनके लिए ये अनुभव जो ये बता रही हैं आप, हालांकि उस तरीके से लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आप इनकी भावनाओं को समझिए कि उनके लिए कितनी खुशी जब पहली बार अपने से आप देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से अपने बारे में ये लोग लिख रही हैं। और हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका अनुभव कैसे रहा। हमारे साथ कंप्यूटर के जो यहाँ का इस लैब के इंचार्ज है, टीचर है, इनसे भी सुने। क्या नाम है? इधर आइए थोड़ा सा। मेरा क्या? नाम गुनगुन कुमारी है। यहाँ कैसा सिखाया जा रहा है और इस स्कूल में क्या अच्छा लग रहा है हमारे? सर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम दूसरे स्कूल में नहीं सीख पाते थे, यहाँ अभी सीख पाते हैं। सारी चीज़ें सिखाई जाती है, एडुकेट से लेकर जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और सबको यहाँ का बहुत रूल यहाँ का बहुत अच्छा लगा। यहाँ का टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। ये कंप्यूटर और जो बोर्ड आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, इससे पहले किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में आपको मिला था? हाँ, मैं जहाँ पहले सीपी स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ पर कंप्यूटर थोड़ा बहुत सिखाया जाता था। ऐसा नहीं था, बट छोटा मोटा था ही सिखाया डिजिटल जाता। क्लासरूम था ऐसा बोर्ड में? नहीं, डिजिटल नहीं था, बस वहाँ कंप्यूटर थोड़ा बहुत होता था और कुछ नहीं। कुछ नहीं था। इंटरनेट वहाँ भी नहीं था? नहीं, इंटरनेट वहाँ नहीं था। बस क्या बनना है आपको पढ़कर? सर मेरे को आईएएस बनना है। आईएएस बनना है? Yes. उसके लिए तो आपको ढेर सारी मेहनत करनी है। सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। आप 10th में हो? यस सर, 10th में। तो देखिए सारे बच्चे कहाँ से आते हो आप? सर हम गोलमुरी केबल बस्ती से आते हैं। अच्छा, केवल बस्ती से आती हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं आपका? मेरे पापा और ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं बड़ा बड़ा। चलिए, इनके पापा का ड्राइवर चला। ज़्यादातर आपको जैसे हम बोले कामगार लोग के बच्चे जो सपने, हमने जैसे शुरू में ही कहा कि वो बच्चे हैं जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। हालांकि इनके पेरेंट्स ज़रूर वो अपने अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं जो अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये जो कोशिश है सरकार का, जो झारखंड आदर्श विद्यालय प्रोजेक्ट के तहत 80 विद्यालय पूरे झारखंड में शुरुआत इसकी हुई है। अभी इसकी शुरुआत है सिर्फ, और इसके बाद अभी भी एडमिशन आज तक लास्ट डेट है। आप देख रहे होंगे एक साथ बच्चे। अब थोड़ा सर से बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ? सोनू मिश्रा। मिश्रा जी, सोनू जी, जब तैयारी हो रही थी तब हम लोग बातचीत करते, अभी बच्चे जब इस कंप्यूटर पर बैठकर काम करना सीख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट देख रहे थे जब बाकी जगहों से आए थे, और आगे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? पहले जब बच्चे आए थे तो उनमें उतना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं था, और जब से इस लैब सेटअप हुआ है बच्चे बहुत उत्साहित हो गए हैं। जैसे पता चलता है कि अभी हमको कंप्यूटर क्लास जाना है तो तुरंत झट से बच्चे तैयार होकर के कंप्यूटर क्लास आ जाते हैं। बच्चों में उत्साह रहता है। घंटी बजने के बाद भी बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा देर और करेंगे, थोड़ा देर हम लोग और क्लास कराइए। तो इसके चलते जब भी फ्री पीरियड रहता है, चाहे अगर कोई शिक्षक टीचर जैसे नहीं आए हैं, तो उस फ्री पीरियड में बच्चे लोगों को एक्स्ट्रा कंप्यूटर ला कर करवाते हैं। और बच्चे लोग खुद से आकर पूछते हैं कि सर अभी हम लोग फ्री है, अभी हम लोग थोड़ा बच्चों में एक्साइटमेंट आ गया है एक्साइटमेंट, सरकारी हाँ स्कूलों के लेकर। एक्साइटमेंट आ गया है। अब बच्चे माने डेली आना चाहते हैं और डेली कंप्यूटर करना चाहते हैं कि हम लोग कल ये किए थे, आज कुछ ये सीखेंगे, ऐसे क्या, ऐसे इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, इस नए चीज़ को सीखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों में वो अभी ये हो गया। अच्छा, बच्चे इसलिए कि टीचर और बच्चों का एक अलग ही रिश्ता रहता। ये जब बच्चे आप पे आए थे उनमें किस तरीके का कॉन्फिडेंस था? अभी जब ये 10 दिन, अभी तो बहुत समय नहीं हुआ आपके साथ जब ये हो रहे हैं, क्या उनके सपने और किस तरीके के आपसे वो शेयर करते हैं? क्या किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है? पहले जिस हिसाब से पहले जो जहाँ से बच्चे आए थे, कुछ हमारे विद्यालय के बच्चे थे, तो इतने उत्साहित और इतने वो हाई एम्बिशियस नहीं थे। लेकिन जब से ये आदर्श विद्यालय और सीबीएसई एसओई के अंतर्गत जब से आ गया, इतना वेल लैब लग गया है और बाकी भी जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ में कर दिया गया है, हर क्लास में स्मार्ट क्लास लगा दिया गया है, और भी जो पढ़ाई का जो तकनीक जो बढ़ाया गया है, उस हिसाब से बच्चों में अब ये हो गया कि हम भी ये कर सकते हैं। बाकी सपने कहीं ना कहीं हाँ, देखने का बाकी जैसे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे बोलते थे कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, आज हमारे सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम भी, ये हमारा एम्बिशियस है, हम इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हम ये करेंगे। उनमें वो ललक हो गया, उनमें वो आगे बढ़ने के ये। तो आप इससे मतलब शुरू से सरकारी स्कूलों के साथ ही काम किए हैं कि शुरू से हम इसी विद्यालय में हैं। इसी विद्यालय? 2017 से हम इसी विद्यालय में हैं। तो पहले भी कंप्यूटर लैब थी, बट इतनी बड़ी लैब नहीं थी। वो छोटी सी सरकार की उस समय इनिशियल प्रोजेक्ट आई हुई थी। उस समय मात्र 10 लैब थी, छोटी सी रूम में चल रही थी। लेकिन जब इसको एसओई किया गया तब इस लैब को विस्तारीकरण किया गया। इसमें कंप्यूटर की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले एक ही स्मार्ट क्लास था और अब हर क्लास को स्मार्ट क्लास बना दिया गया है। पहले एक डिजिटल बोर्ड था, हर जगह डिजिटल बोर्ड हर जगह डिजिटल बोर्ड लगा दिया गया है। अब जितने टीचर
है सबको आपका JCRT की तरफ से पेन ड्राइव में ई कंटेंट दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, जो पहले ये सब सुविधाएं नहीं दी जाती थी। अब सारे विषय के बच्चों को ई कंटेंट दिया जा रहा है। बड़ी बात है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एज ए टीचर, आपके लिए इन बच्चों को सिखाकर और एक जगह तक पहुँचाना कैसा ये रहेगा? इसलिए कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के एहसास हाँ होगी। हाँ, जिम्मेदारी भी ये है। सारे बच्चे, कोई केबल बस्ती, कोई कैरेज हाँ। कॉलोनी, सब वैसे ही बच्चे हैं हाँ। जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके यहाँ तक भेज रहे हैं। हाँ, वो है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो बेसिकली इस माने अभी अचानक इस सुविधा को देख करके वो ये हो जाते हैं कि ऐसा सुविधा तो हमको एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भी नहीं मिल सकता है जो हमको यहाँ मिल रहा है। और मेरा दायित्व तो और बढ़ जाता है कि हम बढ़िया से अपना बच्चे को समझाएं, सिखाएं और कहीं अपने से त्रुटि ना रह जाए कि बच्चे ना जान पाएँ। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हालांकि बातें करने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं, जितने बच्चे हैं उतने सपने हैं, उतनी चीज़ें बताने के लिए है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत है, पूरी तरीके से क्लास ओपन भी नहीं हुआ, अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। जब अपने फुल प्लेज में चलेगा और एक साल का जब समय व्यतीत होगा, जब यहाँ से बच्चे निकलेंगे, पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं जब वो कामयाब हो गए अपने फील्ड में, तब जाकर असली कहानी और असली स्टोरी जाकर बनेगी। लेकिन सिर्फ अभी शुरुआत है। हालांकि सपने बहुत है, जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को IAS बनना है। तो कम से कम सपना देखना और दुनिया के साथ एक सिर्फ इनके लिए कंप्यूटर ही नहीं बल्कि एक सपना देखने का माध्यम है। और दूसरी तरफ ये है कि सरकार जिस मकसद से इसकी शुरुआत की है, हो सकता है अगर उस मकसद को बरकरार रखे और छोटी छोटी चीज़ें जैसे अभी इंटरनेट की सुविधा अगर यहाँ दे दे, तो बच्चे और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सपने देख सकते हैं एक कम से कम, और दुनिया के साथ कदम के कदम मिला सकते। एक बड़ी अचीवमेंट होगी इस सोसाइटी और इस सरकार के लिए। तो हम अब इस बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।